नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो बिहार के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था, पटना में हुआ था, आरा में हुआ था, छपरा में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? हजारीबाग। तो हजारीबाग की बात अगर किया जाए, इस समय बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। 1988 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। तो आप जान लीजिए बिहारी छात्र सम्मेलन हजारीबाग में। अगला देखा जाए, बिहार के चिरांद नामक स्थल पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। पूरा पाषाणिक है, मध्य पाषाणिक है, नव पाषाणिक है, ताम पाषाणिक है। जो बिहार के चिरा चांद नामक स्थल, डायरेक्ट पूछा चिरा चांद स्थल का संबंध बिहार से है, कौन सी पाई जाती है? नव पाषाणिक संस्कृति पाई जाती है। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद है। क्या है? छपरा से चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नव पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ के हड्डियों के औजार का पाया जाना है। सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की। अगला देखा जाए, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी, सेवा समिति की, सोशल सर्विस लीग की। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने की थी। कहाँ पे की थी? पटना में 1906 से 1907 ईस्वी में। टाइम जो है 1906 से 1907 ईस्वी का जिक्र किया जाएगा। अगला देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? इस मिशन में गरीबों की मदद करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम करना। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व के, नकदी फसल के, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति पे, भू अनुदान पे। उपयुक्त में से कोई नहीं। वो नकदी फसल से संबंधित था जो चंपारण आंदोलन था। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन मजदूरों एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील एवं अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। गांधी जी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के नियंत्रण पर, पूछा भी है किसने किया था, चंपारण कब हुआ था? 1917 में राजकुमार शुक्ल के द्वारा निमंत्रण पर बिहार के चंपारण नील कृषि की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। गांधी जी ने तीन कठिया पद्धति के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। तीन कठिया भी पूछता है, क्या पूछता है? तीन कठिया। क्लियर। अगला देखा जाए, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ये भारतीय 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही महानायक थे। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। अगला देखा जाए, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना के बारे में देखा जाएगा 1911 में, 1912 में, 13 में, 14 में। तो बिहार की स्थापना 1912 में हम लोग पढ़े थे, जो कि बिहार बंगाल से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग, बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में की गई। बंगाल से विभाजित किया गया ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। अगला देखा जाए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 में CR दास अध्यक्षता में कांग्रेस का क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। इसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन 1
1 जनवरी 1923 को किया था स्वराज दल के गठन का। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1/10 भाग, 1/3 भाग, 1/3/20 भाग, 3/25 भाग, कितना रखा जाता था? 3/20 भाग। 3 कठिया से ले लीजिए ना, 3/20 भाग। बता देते हैं, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? कौन आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल। बहुत बार पूछा गया है ये। अगला देखा जाए, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखा जाए, 1930 में जो कि जुड़े हुए थे किसान आंदोलन से। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी हम लोग किसको देखे थे? नाना साहब किए थे, तात्या टोपे किए थे, कि कुंवर सिंह किए थे, कि मौलाना अब्दुल्लाह किए थे? कौन किया था? कुंवर सिंह के बारे में हम लोग जानते होंगे। अभी ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा? सी। कुंवर सिंह जी थे, बिहार से संबंधित थे, ना कि तात्या टोपे। तो कुंवर सिंह से संबंधित होगा। आइए देख लेते हैं, 1857 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इनका जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। कुंवर सिंह राजकुमारों की उज्जैन शाखा से थे। उन्हें 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। इन्हें बिहार का सिंह कहा। अगर वह पूछे बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को। क्लियर? वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बिहार में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसकी भारत में स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? यह कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में फैक्ट्री स्थापित की थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र हुआ करती थी, वैशाली हुआ, चंपारन, इनमें से कुछ नहीं हुआ करती थी। मैं बताता हूँ, प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी राजगृह क्या हुआ करती थी? राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती थी। क्या? गिरिब्रज। ना तो इसमें दिया गया ना उसमें दिया गया है, तो राजगृह हुआ करती। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। ज्ञातव्य है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले राजवंश बृहद्रथ वंश का था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगृह को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंदुसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंदुसार के पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। ये पूछता है इनकी विवेचना कहाँ पे मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय एवं भगवती ग्रंथ सूत्र में मिलती है। ये देखा जाए, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डॉट के प्रतीक हैं राजनीतिक व्यवस्था के, धर्म के, प्रशासन के, अर्थव्यवस्था के। तो किसके प्रतीक हैं? प्रशासन के। इसके दीर्घ शिलालेख जो थे 14 विभिन्न शिलालेखों का एक समूह है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त हुआ है। इनमें से प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता है अशोक के। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में देखते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। इस संघ की स्थापना मणिंद्र नारायण ने की। कौन किया था? मणिंद्र नारायण ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने। इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने। बिहार के किसान ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था।
जिनके पान थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी और मझौलिया इससे प्रभावित थे। शाहाबाद के चौगाइन यूनियन सरपंच, एक दफदार तथा 6 चौकियों ने त्यागपत्र दे दिया। अगला देखते हैं। किसान क्या करे किसने लिखी है? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने, कार्यानंद शर्मा ने, बाबा रामचंद्र ने, उपयुक्त सभी। तो किसान क्या करे, किसान क्या करे स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, जो कि भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वह भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। इनका जन्म 1889 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गाजीपुर में हुआ था। मृत्यु 1850 ईस्वी में पटना में हो गई थी। आइए और देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर्यन मुधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन में के बारे में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर्यन मुधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां सम्मेलन पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना, बांकीपुर में। अगर पूछे बांकीपुर में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 27वां हुआ था। इससे संबंधित कौन थे? आर्यन मुधोलकर जी थे। अगला देखा जाए, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। कौन थे? 1922 के गया के बारे में पूछा गया है। गया में जो अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें CR दास जी थे। अगला देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ला जी थे। के बारे में बार बार आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा। जैन का जिक्र करते हैं तो वसुमित्र थे, स्थलमित्र थे, स्थूलभद्र थे, सुधर्मन थे। हम लोग पढ़े थे, स्थूलभद्र जी थे। बौद्ध जैन का जिक्र किया जा रहा है। जैन ग्रंथ से संबंधित होने पर महावीर स्वामी का जिक्र किया जाए। 24वें तीर्थंकर थे और लास्ट भी थे। वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। इसके प्रथम जैन धर्म के ऋषभदेव जी थे। तो इसमें कौन सा? स्थूलभद्र को माना जाता है। अगला देखा जाए, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने की थी। किसने किया था? उदयन। हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की। राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। देखा जाए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हम लोग अभी पढ़े थे, कुंवर सिंह जी ने। बिहार का सिंह भी कहा जाता है। तो कौन थे? कुंवर सिंह थे। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली थी तथा दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इनसे अंतिम रूप से पारित किया गया था। अगला देखते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अब आधुनिक बिहार के निर्माता से संबंधित लिया जाए, जो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वह पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने, राम सुंदर सिंह ने, गंगा शरण सिंह ने। किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त किए गए, जिनके मुख्य उद्देश्य क्या थे? जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना, भू राजस्व कम करना, ऋण को संस्थागत बनाना। अगला देखा जाए,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अगला देखा जाए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का जिक्र किया जाएगा, श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। जनवरी 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। अगर स्वराज पार्टी के बारे में बहुत पूछ सकता है तो 1923 ईस्वी में। 26 जनवरी 1923 में पटना में भू में भी स्वराज दल की स्थापना की गई। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी की नियुक्ति किया गया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। कौन सा? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का जिक्र किया जाएगा 1931 में। एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर किया था। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे किए जाएं। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। इसका महत्व क्या है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत के बाहर किया गया। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए किया जाता है। यही सही ऑप्शन नंबर सी। अगला देखा जाए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने के द्वारा किया गया था? तो भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह है उसका नेतृत्व महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था भागलपुर में सत्याग्रह। भागलपुर के महादेव लाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भागलपुर में कहाँ पे नमक सत्याग्रह? यहाँ भी हुआ था 1930 में भागलपुर में महादेव सराफ के द्वारा। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध हैं, हो सके यहाँ से क्वेश्चन मिले। पंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक प्रसिद्ध क्या हैं? साहित्यकार हैं। उन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 में एक कौन सा सत्याग्रह था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। राहुल सांकृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक माना जाता है। क्लियर? कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन हैं नालंदा में दफन हैं। अगला देखा जाए, 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबू कृष्ण सिंह थे, सहजानंद सरस्वती थे, बाबू बृजकिशोर प्रसाद जी थे, बाबू दयाल जी थे। तो कौन थे? इसमें तीनों ऑप्शन देखने में ये लग रहा है कि स्वामी विद्यानंद 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदार दरभंगा राज पर केंद्रित था। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर जिले तक हो गया। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन वर्ष 1922 में किया गया। कालांतर में महाराजा द्वारा कुछ मांगें स्वीकार करने के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया था। तो स्वामी विद्यानंद जी इसमें नहीं हैं, इसलिए कुछ सहजानंद जी दिए गए हैं, तो स्वामी विद्यानंद जी थे, ना कि जेसर। अगला देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अभी हम लोग एक बार तीसरी बार ये आ चुका है। अभी कुंवर सिंह थे, जिन्हें बिहार का क्या कहा जाता है? सिंह भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, कौटिल्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य कहाँ का? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। वे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। जो कौटिल्य हैं
विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं, ध्यान से रखिएगा, नाम से भी विख्यात हैं। इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, रामायण आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मध्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी था। क्या था? चौकीदारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में करना अदायगी का आंदोलन चला। यहाँ पर समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, अतः भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में चौकीदार कर न अदा करने का आंदोलन चला। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला देखा जाए, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था, जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय कौन था? उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो। ठीक। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत में युद्ध को शामिल कर लिया था तथा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 5 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस विधानमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस विधानमंडलों के त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्त दिवस के रूप में मनाया गया। मुक्त दिवस में क्या मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। बिहार सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार सभा से यदुनंदन जुड़े थे, राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा, स्वामी सहजानंद। इनमें से कोई नहीं जुड़ा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 29 में बिहार किसान सभा का गठन किया था। पंडित यदुनंदन स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान सभा से जुड़े थे। उपयुक्त में से एक से अधिक जुड़ा है, कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक जुड़ा है, ये सब जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना? भारतीय राज्य के रूप में 1936 में। 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ राज्य का गठन जो हुआ था, 22/12 को हुआ, जिनमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग होकर बिहार नया राज्य बन गया। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अधिनियम के द्वारा रैयत बिहार का भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 ईस्वी में स्वतंत्र प्रदेश बना था। अगला देखा जाए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। 1931 का जिक्र किया जाएगा। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया, जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूर ठाकुर और बसावन सिंह आदि प्रमुख थे। बिहार लोक सेवा इसे ई मारा है, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है। अगला देखा जाए, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए हैं? आरा में, पटना में, बेतिया में, वाराणसी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कहाँ जुड़े हुए हैं? आरा में, कुंवर सिंह से संबंधित है। मित्रों, या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, कुछ फैक्ट था जो बिहार से संबंधित था। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।